जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे, लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को बचाया है फिर से, लेकिन उसी तरह की हम ये भी देख रहे हैं जरूरत है कि जब से विशेषकर देश में कंटेनमेंट जोन्स अनलॉक 1 हुआ है, पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में जो भी लोग लापरवाही जरा बढ़ती ही नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें पहले हम होगा मास्क को लेकर और समझाना, 2 गज की दूरी को लेकर, अभी 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर एक बहुत सतर्क प्रधानमंत्री पर, लेकिन 13,000 रुपये का जुर्माना जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है, क्योंकि वो तो लापरवाही बढ़ना मास्क पहने बिना बहुत ही चिंता का कारण है। भारत में भी साथियों लॉकडाउन के दौरान को बहुत गंभीरता से काम करना चाहिए। नियमों का पालन किया गया। 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। सरकारों को, भारत में स्थानीय निकाय का प्रधान हो को या देश का प्रधानमंत्री, देश के नागरिकों को भी फिर से नियमों से ऊपर नहीं, उसी तरह की हम ये भी देख रहे हैं जरूरत है लॉकडाउन जब से विशेषकर देश में कंटेनमेंट जोन अनलॉक 1 हुआ है, पर तो हमें बहुत ध्यान देना। व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में जो भी लोग घर में लापरवाही जरा बढ़ती ही नहीं कर रहे हैं, केंद्र सरकार हमें उन्हें पहले हम होगा, राज्य सरकार मास्क को लेकर और 2 गज की दूरी को लेकर सभी ने अभी 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर देश में
एक बहुत देश के सतर्क प्रधानमंत्री कोई गरीब भाई बहन लेकिन आज 13,000 रुपये का जब जुर्माना हमें ज्यादा सतर्कता की इसलिए जरूरत लग है, गया क्योंकि वो तो लापरवाही बढ़ना मास्क पहने बिना बहुत ही संवेदनशीलता से चिंता का फैसले कारण लेने। है। भारत में भी किसी भी साथियों संकट का मुकाबला करने की लॉकडाउन स्थानीय के दौरान प्रशासन को अनेक गुना बढ़ बहुत इसी गंभीरता चुस्ती से काम कर लिए। नियमों का पालन ये किया गया। 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। प्रधानमंत्री सरकारों को भारत में स्थानीय गांव निकाय का की प्रधान हो, योजना के तहत या देश का प्रधानमंत्री देश के नागरिक कोई बचाया। भी फिर से लेकिन उसी तरह की हम ये भी देख रहे की हैं जरूरत है कि जब से विशेषकर बीते 3 देश में कंटेनमेंट जोन अनलॉक 1 हुआ है, तो हमें बहुत ध्यान देना, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में जो भी लोग घर में लापरवाही जरा बढ़ती ही नहीं कर रहे हैं, केंद्र सरकार हमें उन्हें पहले हम होगा राज्य सरकार मास्क को लेकर और 2 गज की दूरी को लेकर 18,000 करोड़ रुपए अभी 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर गांवों में बहुत सतर्क प्रधानमंत्री कोई गरीब रोजगार देने के लेकिन 13,000 रुपये का जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है, तेज गति से क्योंकि वो लापरवाही बढ़ना मास्क पहने बिना बहुत ही चिंता का कारण है। 50,000 भारत करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान को अनेक गुना बहुत गंभीरता से काम कर लिए, जिसने दुनिया नियमों का पालन किया गया। 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। प्रधानमंत्री सरकारों को भारत में स्थानीय निकाय निकाय का की प्रधान हो योजना के तहत या देश का प्रधानमंत्री देश के नागरिक कोई को भी फिर से लेकिन उसी तरह की हम ये भी देख रहे हैं जरूरत है, यानी लॉकडाउन जब से विशेषकर बीते 3 देश में कंटेनमेंट जोन अनलॉक 1 हुआ है, तो हमें बहुत ध्यान देना, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में जो भी लोग घर में लापरवाही जरा बढ़ती ही नहीं कर रहे हैं, केंद्र सरकार हमें उन्हें पहले हम होगा राज्य सरकार मास्क को लेकर और 2 गज की दूरी को लेकर 18,000 करोड़ रुपए अभी 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर गांवों में बहुत सतर्क प्रधानमंत्री कोई गरीब रोजगार देने के लेकिन 13,000 रुपये का जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है, तेज गति से क्योंकि वो लापरवाही बढ़ना मास्क पहने बिना बहुत ही चिंता का कारण है। 50,000 भारत करोड़ रुपए खर्च कर रही है। आज मैं इसी से जुड़ी लॉकडाउन के दौरान को एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। साथियों, हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्णा जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा, और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक
यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है। कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है। बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाएं। और काम क्या है? अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। साथियों, आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता, और दूसरा हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। आपने देश का अन्न भंडार भरा है, इसलिए आज गरीब का, श्रमिक का चूल्हा जल रहा है। आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है, अपना दायित्व निभाया है, इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकाबला कर पा रहा है। मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान, हर टैक्स पेयर का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथियों, आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे। हम गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित हर किसी को सशक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे। हम सारी एहतियात बरतते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकल्प के साथ हम
130 करोड़ देशवासियों को मिलजुल करके संकल्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। फिर से एक बार मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं, आपसे आग्रह भी करता हूं, आप सभी स्वस्थ रहिए, 2 गज की दूरी का पालन करते रहिए, गमछा, फेस कवर, मास्क ये हमेशा उपयोग कीजिए, कोई लापरवाही मत बरतिए। इसी आग्रह, इसी कामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और अभी आपने सुना प्रधानमंत्री का संबोधन। प्रधानमंत्री के संबोधन की कई अहम बातें रही, कई बड़ी बातें रही। सबसे अहम बात, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का